हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए चैप्टर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस, जो कि क्लास 7 के एनसीईआरटी का जो नई बुक आई है हमारी गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 1 यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। हम इसका एक वीडियो यहाँ पर पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था 1 लाख एक लार्ज नंबर होता है, इसके रिलेटेड पढ़ा था। इससे रिलेटेड एक हमने कहानी भी पढ़ी थी ईश्वरप्पा की, जो कि फार्मर था चिंतामणि टाउन का। ठीक है, और उसका एक बेटा और एक बेटी थी। ठीक है, रॉक्सी एंड ईस्तु। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। हमने और क्या क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट 3 नंबर कैसे लिखा जाता, 4 नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये सब लिखना सीख लिया था। ठीक है, और हमने क्या डिसाइड, क्या रिजल्ट हमने फाइंड किया था कि जो 1 लाख नंबर है, इट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। 1 लाख नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर था। ये हमने थोड़ा इस तरीके से, कहानी अच्छी थी वो पढ़ लिया था। और इससे रिलेटेड जो हमारी पहली फिगर इट आउट थी, ठीक है, जो पहली फिगर इट आउट थी उससे उसके हमने क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए थे। ठीक है, अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, जो कि पेज नंबर 3 से पेज नंबर 6 तक यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वीडियो हो जाएगा। अगर आपको पहला वीडियो यहाँ पर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो, इससे पहला जो हमने डिस्कशन किया है वो आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स। तो लार्ज नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ठीक है, अब हमें फील लाना, कैसे फील लाना वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पर बता देते हैं, जो कि यहाँ पर बताए गए हुए हैं। जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है वो देखिए इंडिया में है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जो गुजरात में है। ठीक है, और ये किसको दर्शाता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए वो स्टैचू है, वो कितने मीटर का, 180 मीटर का है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर गिवन है कि कुंचिकल वाटरफॉल कर्नाटका में जो स्थित है, उसकी हाइट है 450 मीटर। ठीक है, तो दो चीज हमें कैसे पता पड़ेगा, कोई कोई ऑब्जेक्ट छोटा है या बड़ा है, कैसे पता पड़ेगा, ये तभी पता पड़ेगा अगर हम उन दो चीज को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अगर हम उनको कंपेयर करेंगे तभी तो पता पड़ेगा कि कौन सी चीज छोटी है, स्मॉल है या बड़ी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों, जो हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और ये कुचिकल वाटरफॉल है, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर करने वाले हैं, एक बिल्डिंग है उससे हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें पता पड़ जाएगा कि कंपैरिजन हम कर लेंगे और फिर पता पड़ जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन है क्या, हमें यहाँ पर गिवन है, ये एक बिल्डिंग गिवन है राइट साइड में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं, थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, एक देख सकते हैं एक सोमू है, ये सबसे ऊपर बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इस सोमू की हाइट, इस सोमू की हाइट कितनी है, 1 मीटर है, मतलब ये 1 मीटर टॉल है। और जो ये फ्लोर है, ठीक है, हर फ्लोर की हाइट यहाँ पर कितनी है, हर फ्लोर की हाइट यहाँ पर गिवन है, दैट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हाइट ऑफ सोमू, 4 टाइम्स हाइट ऑफ सोमू। ठीक है, तो अगर 1 मीटर टॉल सोमू है, ठीक है, और जो हर फ्लोर की हाइट है 4 टाइम्स, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फ्लोर हो गया 4 मीटर का, सेकंड फ्लोर भी हो गया 4 मीटर का। कितने नंबर ऑफ फ्लोर है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 फ्लोर्स हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग की टोटल हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हाइट आ गई, 40 मीटर हाइट हो गई। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखिए कर लेते हैं, क्या गिवन है, विच इज टॉलर, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। तो हमने बिल्डिंग की हाइट कितनी कैलकुलेट की है, बिल्डिंग की हाइट है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है, दैट इज 40 मीटर। अब हमें देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट हमारी है 180 मीटर। तो कौन सा बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, 180 मीटर इज ग्रेटर देन 40, 180 मीटर इज ग्रेटर देन 40, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर बड़ा है। हाउ मच टॉलर, हाउ मच टॉलर का क्या मतलब है, हाउ मच टॉलर का मतलब है कितना ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब हमें डिफरेंस फाइंड करना है, किसका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एंड बिल्डिंग का, बिल्डिंग की हाइट का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 180 मीटर माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 140 मीटर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 140 मीटर। ओके, वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। सोमूज बिल्डिंग की हाइट कितनी है, सोमूज बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर। तो 40 मीटर इंटू अगर 4 करेंगे तो देखिए 160 आ जाएगा, जो कि 180 के क्लोज है, 180 के क्लोज है। ओके, तो ये यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन मार्क लगाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं ये वाला। तो यहाँ पर क्या, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। तो सोमूज बिल्डिंग
कितनी है, सोमूज बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर, ठीक है। तो कितना टॉलर होगा, तो कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट कितनी है, इट इज 450 मीटर, 450 मीटर माइनस 40 कर देंगे तो कितना आएगा, 410 मीटर आ जाएगा। ये कोचिकल वाटरफॉल, ये सोमूज बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है। तो कितना टॉलर हो जाएगा, 410 मीटर टॉलर हो जाएगा। सिंपल, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल, ठीक है। तो हमें ये कह रहे कितने फ्लोर होने चाहिए सोमूज बिल्डिंग में जिससे वाटरफॉल की हाइट तक इसकी बिल्डिंग पहुंच जाए, सोमू की बिल्डिंग। अभी तो पहले कितने थे, पहले देखिए 10 फ्लोर थे, ठीक है, 40 मीटर टोटल हाइट थी, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ फ्लोर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें वाटरफॉल की हाइट पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर है 450 मीटर, 450 मीटर हाइट ऑफ वाटरफॉल। तो हाइट ऑफ वाटरफॉल 450 मीटर है, तो हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग वो भी कितना होना चाहिए, 450 अराउंड होना चाहिए, ठीक है। फिर हम उसमें नंबर ऑफ फ्लोर्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे क्या, देखिए 450 को हम डिवाइड कर लेंगे किससे, हम डिवाइड करेंगे दैट इज सोमूज बिल्डिंग की पहली टोटल हाइट, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, देखिए एक फ्लोर की हाइट कितनी है 4 मीटर, तो 450 मीटर से 4 मीटर से अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ फ्लोर्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ फ्लोर्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक फ्लोर की हाइट कितनी 4 मीटर है और टोटल हाइट हमें कितना चाहिए वाटरफॉल की हाइट दैट इज 450 मीटर। तो 450 बाई एम, 450 बाई 4 हम करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 1 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, बचेगा 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसकी हाइट हमें करनी है बराबर, जो सोनूज बिल्डिंग की हाइट वाटरफॉल की हाइट के बराबर करनी है, तो कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स होने चाहिए, 112.112.5 होना चाहिए। इसका मतलब बराबर करनी है तो कितने फ्लोर होने चाहिए, 113 फ्लोर होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 113 फ्लोर होने चाहिए। ओके, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर। तो देखिए कंपैरिजन तभी करते हैं, स्मॉलर और बिगर नंबर क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तब पता पड़ता है, ठीक है। तो देखिए रॉक्सी के अकॉर्डिंग 1 लाख इज लार्ज नंबर है, कैसे, क्योंकि वहां पर उसने कहा कि 1 लाख ऑफ वेराइटी ऑफ राइस थे, तो ये 1 लाख एक लार्ज नंबर है, ठीक है। अगर हम 1 लाख डेज अगर जीते हैं तो हम कितने साल जिएंगे, हम देखिए 274 ईयर्स यहाँ पर जीने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 274 ईयर्स आजकल कोई नहीं जीता है, एवरेज लाइफ टाइम कितना है 70 ईयर्स यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो 1 लाख डेज हम नहीं जी सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा नंबर है। तो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रॉक्सी क्या कह रही है, इफ 1 लाख पीपल स्टूड टुगेदर, 1 लाख पीपल अगर शोल्डर से शोल्डर ज्वाइन करके खड़े हो जाते हैं तो देखिए कितना किलोमीटर कवर हो जाएगा, इट विल कवर अबाउट 38 किलोमीटर। सो अकॉर्डिंग टू रॉक्सी जो 1 लाख क्या है, एक बिग नंबर है, ठीक है। अब ईस्तु की बारी आती है। ईस्तु क्या सोच रहा है, ईस्तु सोच रहा है इट्स नॉट दैट बिग, ये 1 लाख नंबर कोई बिग नंबर नहीं है, इट्स जस्ट अ स्मॉल नंबर। तो कैसे हम, ये ईस्तु कैसे कह रहा है, उसने एक और एग्जाम्पल दिया। वो एग्जाम्पल दे रहा है कि क्रिकेट स्टेडियम जो अहमदाबाद गुजरात में है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 1 लाख है। तो मोर देन 1 लाख है, इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग 1 लाख इज व्हाट, 1 लाख इज स्मॉल, 1 लाख नंबर जो है वो इज स्मॉल अकॉर्डिंग टू ईस्तु, क्योंकि वो बड़ी चीज से कंपेयर कर रहा है, 1 लाख को बड़ी नंबर से कंपेयर कर रहा है, तो उसके उस नंबर से अकॉर्डिंग ये 1 लाख क्या है, स्मॉल नंबर है। मोस्ट ह्यूमंस have 80,000 to 1,20,000 hairs on their head। सभी इंसान जो 80,000 से 1,20,000 जो हेड में हेयर्स होते हैं वो होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 1 लाख इज नॉट अ बिग डील, इट इज स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ईस्तु कह रहा है, एक और एग्जांपल दे रहा है, आई हर्ड देयर आर सम स्पीसीज ऑफ फिश वेयर अ फीमेल फिश कैन ले और एट मोस्ट 1 लाख एग एट वंस वेरी कंफर्टेबली। नेक्स्ट एग्जांपल ईस्तु कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी फिश हैं जो एक बार में 1 लाख से ज्यादा एग्स यहाँ पर लेकर लेती है, ठीक है। और कुछ ऐसी होती है दे इवन ले 10 लैक्स ऑफ टेंस ऑफ लैक्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, एक बार में 10 लैक्स एग्स यहाँ पर देखिए देती हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टू इस टू 1 लाख इज अ स्मॉल, ठीक है। तो हम जब कंपेयर करने के बाद हम पता पड़ता है कि वो नंबर स्मॉल है या बड़ा, ठीक है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ गया, हाउ डू यू व्यू अ लैक, इज लैक बिग और स्मॉल, इट कैन बी, तो उसका आंसर क्या होगा, इट कैन बी बिग और स्मॉल, इट कैन बी बिग और स्मॉल आफ्टर कंपैरिजन, आफ्टर कंपैरिजन विद अनदर नंबर, अनदर नंबर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इसका आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं टॉपिक, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, ठीक है। वो क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। तो हम सीखेंगे कि नंबर्स को कैसे रीड करते हैं, राइट करते हैं। तो देखिए आपने स्मॉल क्लासेस में यहाँ पर पढ़ा होगा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंडियन सिस्टम, ये दोनों हम पढ़ा है हमने स्मॉल क्लास में। तो सबसे पहले हम देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, सपोज कोई नंबर है, इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉमा हम राइट साइड से लगाते हैं, सबसे पहले 3 डिजिट काउंट कर लेते हैं, उसके बाद एक कॉमा, फिर 2 डिजिट में के बाद हम यहाँ पर कॉमा लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट डिजिट यहाँ पर देखिए वंस, इसको वंस कहते हैं, सेकंड डिजिट को देखिए टेंस कहते हैं, थर्ड डिजिट को 100 ऐसे डिनोट कर दिया है, ठीक है। फोर्थ डिजिट को हम क्या कहते हैं, देखिए फोर्थ डिजिट को 1000 कहते हैं, टी एस से डिनोट कर दिया। फिफ्थ डिजिट को 10,000, देन टी ऑफ टी एस से डिनोट कर दिया। देन सिक्स डिजिट को किससे कर दिया, 1 लाख, दैट इज लैख, 1 लाख होता है, 1 लाख या फिर लैख करेंगे, 1 लाख नहीं होता, लैख होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, लैख, इसको हम करेंगे लैख से डिनोट। नेक्स्ट डिजिट 10 लाख, देन 1 करोड़, ओके, 1 करोड़ मीन्स करोड़, नॉट 1 करोड़, इस करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर नेमिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। अब ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए कोई नेक्स्ट नंबर यहाँ पर गिवन है, उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, देन नेक्स्ट 2 करके यहाँ पर कॉमा लगता जाएगा, ओके। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको रीड कर सकते हैं किसी भी नंबर को, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले एक और नंबर गिवन है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। दिस नंबर इज गिवन, कैन यू रीड इट आउट, यस इट इज, देखिए कॉमा के बाद यहाँ पर देखिए किस कॉमा के बाद आ गया, यहाँ पर आ गया, दैट इज 12, इट इज coming under ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. It is means it is 12 lakh. 12 lakh 78,830. Okay, that is 12 lakh 78,830. Okay, simple as that. अब यहाँ पर देखिए ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. It is means 15 lakh 75,000. Okay, 15 lakh 75,000. That is. So now let's write the given numbers in words, ठीक है। तो now let's do for the first one, that is, so first of all count ones, tens, 100, 1000, 10,000 lakhs, so it is coming in lakhs, so it will be 3 lakhs 600, okay, 3 lakhs 600. Next is, let us count ones, tens, 100, 1000, 10,000 lakh, it is 5 lakh 4,085, 4,000 and 85, okay, 85. Now let's do for the C part. Here let's write here, that is ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, that is 27 lakh and 30,000, okay, and 30,000. Now let's do for this one, okay, that is D part. It is, let's count ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, that is 70 lakh 53 53,138, ओके। सो इज इट करेक्ट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो हम किसी भी नंबर्स को वर्ड्स में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या गिवन है, राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द। अब हमें जस्ट नंबर व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट नंबर लिखना है। सो लेट्स राइट इट डाउन। तो देखिए सबसे पहले सिंपल क्या है, 1,23,000, ठीक है, 1,23,000, 1 लाख, आफ्टर दैट कॉमा 23,000, 23,000 के बाद अगेन कॉमा आता है, ओके।
अगेन क्या आता है, कॉमा आता है 23,466, 456 एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 4 लाख अगेन हाउ मेनी डिजिट्स, कम कितने होंगे डिजिट, 6 डिजिट होंगे, 4,4 लाख। ठीक है, 4,72,000, तो 72,000 आ गया। ठीक है, 704, ओके। नाउ लेट्स राइट, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको। 50 लाख, 50 लाख, तो 50 आ गया, देन कॉमा लैख, 5,050, तो 5,000 कहाँ पर होगा, 5,000 जीरो लगाना पड़ेगा, जीरो फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, टू नंबर हमें यहाँ पर देखिए फॉर्म करने हैं, तो 5,000 को लिखने के लिए यहाँ पर देखिए 50,000 होता है तो 50 लिख देते, लेकिन 5,000 तो जीरो हमें लगाना पड़ेगा, 5,050। तो नेक्स्ट में 3 डिजिट आएंगे, तो 50 कैसे लिखेंगे, 050, ओके। तो लेट्स चेक इट आउट, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 50 लाख 5,050, ओके। तो चेक भी ऐसे कर सकते हैं अगेन काउंटिंग करने के बाद, ओके। इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट डू फॉर दैट इज नेक्स्ट वन, दैट इज डी पार्ट, दैट इज 10 लाख 10 कॉमा 235, 200 मीन्स भी अब हमें लास्ट के 3 डिजिट को करना है, तो बाकी सब डिजिट कितने होंगे, जीरो हो जाएंगे, फिर कॉमा आ जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, 235, तो ये जीरो नहीं आएगा, ये आएगा 235। चेक कर लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 235, तो ये भी करेक्ट, सब करेक्ट हो गए, ओके। अब यहाँ पर एक नोट गिवन है टीचर के लिए, नोट टू द टीचर, एनकरेज स्टूडेंट टू मेक कनेक्शन बिटवीन दीज फैक्ट्स। ठीक है, तो जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं उनके बीच में कनेक्शन यहाँ पर हम कनेक्शन बनाएंगे, और हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेटर है या स्मॉलर है, मीन्स उसका कौन सा नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 38 किलोमीटर है, तो 38 किलोमीटर ग्रेटर देन है जो वाटरफॉल है, और जो हमारा स्टैचू है उस सबसे बड़ा है। यहाँ पर देखिए 38 किलोमीटर, जब यहाँ पर पीपल शोल्डर से शोल्डर मिला के खड़े होंगे। ठीक है, और जो स्टेडियम, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, उसकी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 1 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप और लाइफ डेली लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, और नंबर्स को यहाँ पर सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लैंड ऑफ टेंस। तो यहाँ पर एक कैलकुलेटर हमें गिवन है, अच्छा सा कैलकुलेटर गिवन है, जो यहाँ पर देखिए एक बार अगर बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर प्लस 1000 है, तो एक बार 1000 आ जाएगा, अगर एक बार और करेंगे तो 1000 और 1000 ऐड हो जाएगा। कंसेप्ट ये है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमें लैंड ऑफ टेंस में, ये कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेटर से स्पेशल टाइप ऑफ कैलकुलेटर है, ये हमारा नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं है, ये स्पेशल टाइप ऑफ कैलकुलेटर। तो पहला जो कैलकुलेटर है वो थॉटफुल, इसका नाम क्या है, द थॉटफुल 1000 ओनली हैज अ 1000 प्लस 1000 बटन, मतलब प्लस 1000 बटन उसके पास है। फिर हमें देखिए इस कैलकुलेटर की मदद से जो हमें नंबर गिवन है उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कितनी बार इस कैलकुलेटर को हम प्रेस करेंगे तो जो रिक्वायर्ड नंबर है ABCD में वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। तो हमें लाना है क्या, 3000, तो 3000 लाना है, तो हमें देखिए इस कैलकुलेटर को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, पहली बार प्रेस करेंगे तो 1000 आ जाएगा, फिर दूसरी बार प्रेस करेंगे तो फिर प्लस होके 1000 आ जाएगा, तो यहाँ तक कितना का 2000, एक और बार प्रेस करना पड़ेगा, दैट इज 1000, तब आ जाएगा, तब हमें देखिए कितना आ जाएगा इनका टोटल 3000 आ जाएगा। तो हमने देखिए कितने बार प्रेस किया इस कैलकुलेटर को, 3 टाइम्स वी हैव प्रेस्ड इट, तब हमें कितना मिल गया, 3000 यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज 3 टाइम्स आ गया। अब देखिए 10,000 लाने के लिए हमें कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, थिंक करिए। 10,000 नंबर है, ठीक है, 10,000 यहाँ पर नंबर है, आने के लिए हमें देखिए, अगर आप सोचेंगे कि 100 को हम कितनी सॉरी 1000 को कितनी बार हम प्रेस करेंगे, तो अगर एग्जांपल लेते हैं 5 टाइम प्रेस करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5000 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000, तो 10,000 लाना है। तो हमें देखिए यू कैन थिंक इट आउट, अगर हम 1000 को 10 टाइम्स यहाँ पर देखिए प्रेस करेंगे तो 1000 ऐड हो जाएगा, तो इस तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 10 टाइम्स हमें यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा, कितने टाइम, 10 टाइम्स, 10,000 1000 1000 1000 10 टाइम्स अगर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। इसको दूसरी तरीके से भी सीख सकते हैं, कैसे, देखिए 1000 हमें प्रेस करना है, हमें लाना क्या है, 10,000 हमें लाना है, तो अगर हम 10,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता पड़ जाएगा कितने बार हमें ये बटन प्रेस करनी पड़ेगी इस कैलकुलेटर की। तो देखिए ये 30 कैंसिल मीन्स 10 यहाँ से भी आ सकता है, तो दोनों तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है 53,000, 53,000 सॉरी 50 ओके 53,000 यहाँ पर राइट साइड लिख रहा हूँ। तो 1000 ये कैलकुलेटर कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, तो मैंने तो आपको बताया कि 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 53 टाइम्स यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है 90,000 तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 90 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है डिवाइड करने के बाद 1 लाख, 1 लाख में देखिए 1 लाख लिख लेते हैं पहले, 1 लाख कितना होता है, ठीक है 3 ये होता है। इसको अगर 1000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, 100 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा इस कैलकुलेटर को। अब देखिए 153 टाइम्स प्रेस करना है, 153 हर बार में 1000 1000 ऐड होगा तो 153 प्रेस करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 153 डबल ट्रिपल जीरो, ट्रिपल जीरो। इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए 153 टाइम्स आएगा। ठीक है हमें हमें देखिए जो टोटल वन टोटल पता करना है उसको एक्स कर लेंगे और यहाँ पर देखिए 1000 से डिवाइड करें तो एक्स कितना आ जाएगा 153, हाउ मेनी जीरोस 3 टाइम्स जीरोस। तो वही डिवीजन के मेथड से हम यहाँ पर देखिए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख, तो कितने थाउजेंड हमें चाहिए कि 1 लाख 1 लाख तक पहुंच जाए, कितने थाउजेंड चाहिए। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, जहां 1 लाख का गिवन है कि 100 टाइम्स हमें 1000 प्रेस करना पड़ा तो हमें 1 लाख मिल गया, इसका मीन्स कितने थाउजेंड हमें चाहिए होंगे, हमें चाहिए होंगे देखिए 10 10 टू मेक 1 लाख, कितने थाउजेंड चाहिए होंगे। ठीक है तो 1000 डिवाइड तो 100 हमें यहाँ पर चाहिए होंगे। ठीक है 100,000 में हमें यहाँ पर देखिए 1 लाख यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 100। ओके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके अब देखिए नेक्स्ट टाइप का कैलकुलेटर है, उसका नाम क्या है, उसका नाम इन्होंने टीडीएस टेंस। पहले वाला कैलकुलेटर का नाम क्या था, थॉटफुल थाउजेंड, मतलब थाउजेंड थाउजेंड ऐड करेगा। अब ये टीडीएस टेंस क्या करेगा, ये देखिए 10 10 10 ऐड करेगा, एक बार प्रेस करेंगे इसको तो प्लस 10 आ जाएगा। दूसरी बात तो हमें देखिए मेथड क्या दिमाग में रखना है, मेथड माइंड में रखना है कि नंबर ऑफ टाइम्स पता करने के लिए उस नंबर से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ देखिए 10 से डिवाइड करना होगा। ठीक है ये आपको क्लियर होगा। तो देखिए 500 बनाने के लिए हमें कितनी बार 10 को प्रेस करना पड़ेगा इस कैलकुलेटर को। तो हम क्या करेंगे 500 सबसे पहले लिख लेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर है 50 टाइम्स। अब देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक जीरो यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर कितने का 78 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है क्योंकि 10 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 370 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे 1 जीरो रिड्यूस हो जाएगा राइट साइड वाला 1000 टाइम्स आ जाएगा। ओके यहाँ 1 लाख है, 1 लाख में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है 1 लाख को थोड़ा एक बार लिख लेते हैं, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने जीरोज है, 4 जीरोज है। ठीक है तो ये आ गया। अब यहाँ पर 435 टाइम्स में कौन सा प्रेस करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, तो देखिए वही नंबर आ जाएगा जिसमें एक जीरो हम यहाँ पर देखिए कम कर रहे थे, यहाँ बढ़ा देंगे। ओके तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट कैलकुलेटर जो इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है, हैंडी हंड्रेड्स। पहले क्या था थाउजेंड्स था, थॉटफुल थाउजेंड्स, अब है हैंडी हंड्रेड्स। का मीन्स अगर हम इस कैलकुलेटर की बटन को प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हर बार 100 ऐड होता जाएगा। इट मीन्स जो मैंने आपको बताया है कि कितने टाइम्स उस कैलकुलेटर प्रेस करना पड़ेगा, जो नंबर है उसको हमें किससे डिवाइड करना होगा, इस बार 100 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए पहला आंसर है 400, 400 लाने के लिए हम किससे करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा। इसको ऐसे दे सकते हैं, पहली बार प्रेस किया 100 आया, फिर प्रेस किया 100 आया, फिर प्रेस किया 100 आया, फिर प्रेस किया 100 आया। तो अब देखिए 3 बार अगर हम प्रेस करते हैं तो 300 आता, 4 बार प्रेस किया तो देखिए सब कितना आ जाएगा 400 आएगा। इसका मतलब 4 इस तरीके से तो करते रहेंगे। तो जो मेथड है मल्टीप्लिकेशन मेथड, डिवीजन मेथड से हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए अब देखिए 2 जीरो को हमें यहाँ पर रिड्यूस करना, तो नंबर ऑफ टाइम्स पता पड़ेगा। नेक्स्ट है 337, 3700 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 37 आ जाएगा, 37 टाइम्स इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अब क्विकली यहाँ पर देखिए कर लेते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 टाइम्स। अब नेक्स्ट है 53,000, तो इसको पहले देखिए नंबर्स में लिखना पड़ेगा 53,000। ठीक है 1 10 100 1000 10,000 ये आ गया। अब देखिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 530 टाइम्स आ जाएगा। एज सिंपल इस तरीके से सिंपल से कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आ जाएगा हमारा 900 टाइम्स, क्योंकि 2 जीरो हमें 2 जीरो कैंसिल हो क्योंकि 100 से डिवाइड करें। यहाँ आ जाएगा 976 टाइम्स, टाइम्स लिख लेना कितने बार यहाँ पर हम प्रेस कर रहे हैं। ओके अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो फिर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1000 टाइम्स। अब देखिए 582 टाइम्स करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, तो 582 टाइम्स करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, देखिए हम नंबर ऑफ टाइम प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस कितने टाइम प्रेस करना वो कैसे आता है, देखिए टोटल नंबर, जो नंबर है हमारा टोटल नंबर नहीं, नंबर जो है अपॉन
एक बार में प्रेस करने में जो नंबर आ रहा है दैट इज 100। ठीक है, तो प्रेस हमने कितना किया 582 किया। नंबर हमें फाइंड करना है, क्या नंबर आएगा, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 से तो कितना आ जाएगा, देखिए 58200। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। कितने हमें 100 चाहिए जो 10,000 बन जाए। देखिए ये 100 है, ये हमें 10,000 गिवन है, कितने चाहिए 100 जो कि 10,000। तो ये किस तरीके से इसी कैलकुलेटर के यूज से कर सकते हैं, कितनी बार हमें प्रेस करना पड़ेगा 100 को कि हमें 10,000 मिल जाए, कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो इस क्या करेंगे 10,000 को 100 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 100, 20 बने 100 हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड। कितने हंड्रेड्स रिक्वायर्ड है, 100 हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000, टू मेक 10,000। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। 1 लाख तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1 लाख लिखेंगे, सेम मेथड है। कितने चाहिए हमें हंड्रेड्स जिससे हमें 1 लाख, तो सबसे पहले हम 1 लाख यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे कॉमन आएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 100 कितने 100 चाहिए वही हमें पता है, कितने टाइम बटन प्रेस करेंगे कि हमें 1 लाख मिल जाए, कौन सी बटन प्रेस करेंगे 100 वाली। ठीक है, तो 100 से डिवाइड कर तो 20, तो देखिए 1000 आ गया, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 1000। ठीक है, 1000 टाइम्स 1000 हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड, इसका आंसर लिख लेना 1000 हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड, ओके, टू मेक 1 लाख। ओके, नेक्स्ट के वाला करते हैं, हेनरी 100 सेज। जो हमारा हेनरी 100 है, हेनरी 100 मीन्स हेनरी 100, हेनरी 100 क्या कह रहा है, हेनरी 100 यहाँ पर देखिए कह रहा है कि देर आर कुछ ऐसे नंबर है विच टीरियस टेंस इन थॉटफुल थाउजेंड कांट शो व्हाट आई कैन। वो कह रहा है कि जो टीरियस टेंस कैलकुलेटर है और थाउजेंड्स थॉटफुल थाउजेंड कैलकुलेटर है वो कुछ ऐसे नंबर शो नहीं कर सकता जो मैं शो कर सकता हूँ। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है, ये हमें सोचना है और उसको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 100 जो हैंडी 100 है वो 100 प्लस 100 इस तरीके से करेगा, जो टीजीएस 10 है वो 10 10 10 ऐड करेगा। ठीक है, और जो 1000 थॉटफुल 1000 है वो 1000 1000 ऐड करेगा। तो देखिए थॉटफुल 1000 को मिनिमम नंबर शो कर रहेगा, वो कितना शो करेगा, वो 1000 करेगा, इससे स्मॉल नंबर नहीं शो कर सकता है। तो देखिए 10 10 थॉटफुल 1000 10 शो कर सकता है, नहीं कर सकता है। थॉटफुल 1000 100 शो कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हैंडी 100 कह रहा है कि जो टीडीएस टेंस कुछ ऐसे नंबर नहीं शो कर सकता जो 100 शो कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है, क्योंकि देखिए 10 एक स्मॉलेस्ट नंबर है, ये सभी नंबर शो कर सकता है जो जो हैंडी 100 करेगा, लेकिन जो थॉटफुल 1000 है वो सभी नंबर शो नहीं करेगा जो 100 करेगा, क्योंकि 100 टू 100 शो कर सकता है हैंडी 100, बट थॉटफुल 1000 देखिए 1000 मिनिमम 1000 या 2000 इस तरीके से शो कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंड लगा है, टीडीएस टेंस सभी नंबर को शो कर देगा जो हैंडी 100 करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इनके एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1000 thoughtful thousand can't show number greater than number less than 1000। ठीक है, whereas 100 जो हैंडी 100 है कैन शो all the numbers which thoughtful 1000 कैन शो। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए जो जो हैंडी 100 है वो 10 के सभी नंबर्स को शो नहीं कर सकता है। ठीक है, देयर आर सम विद टेडियस टेंस एंड कांट शो। ठीक है, तो टेडियस टेंस है वो सभी नंबर्स हैंडी 100 के शो कर सकता है, तो इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो कैलकुलेटर है 4 नंबर कैलकुलेटर है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है देखिए क्रिएटिव चिट्टी। ये बहुत ही क्रिएटिव है, इन सबसे ज्यादा क्रिएटिव है जो हमने 3 टाइप्स ऑफ कैलकुलेटर्स यहाँ पर पढ़े हैं। तो इसको समझ लेते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे। तो ये क्रिएटिव कैलकुलेटर है, इसमें सबसे पहले बटन कौन कौन सी है, +1 बटन है, +10 बटन है, बहुत सारी बटन है। अदर कैलकुलेटर में एक एक बटन थी, यहाँ बहुत सारी बटन है, +1 की है, +10 की है, +100 की है, +1000 की है, +10,000 की है, और 1 लाख +1000 की है। ठीक है, इतनी सारी यहाँ पर बटन है। अब हमारे पास बहुत सारे तरीके हो जाएंगे अगर हम किसी नंबर को यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हैंडी 100 और जो टीडीएस टेंस है, क्या वो 21 शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।
11 शो कर सकते हैं, क्यों नहीं शो कर सकते, क्योंकि वहां पर देखिए मिनिमम 10 से स्टार्ट होगा, टीडीएस 10 10 से 10 करके तो 20 आएगा, 21 नहीं आ पाएगा, 11 भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, सिमिलरली 331 भी, ये तीनों कैलकुलेटर शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1011 ये नंबर भी नहीं शो कर सकते। तो जो हमने तीनों कैलकुलेटर पढ़े हैं इनमें देखिए कुछ फीड ड्रॉबैक्स हैं, जो कि यहाँ पर हम क्रिएटिव चिट्टी यहाँ पर देखिए उन ड्रॉबैक्स को रिमूव कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो सभी नंबर शो नहीं कर सकते, जितने भी हमारे नंबर है फॉर एग्जाम्पल 441 नहीं शो कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने नेक्स्ट कैलकुलेटर इसीलिए लिया है क्रिएटिव चिट्टी, जो सभी नंबर को शो कर ले। तो अगर हमें यहाँ पर जो एग्जाम्पल गिवन है वो क्या गिवन है, 321 नंबर को शो करना है यूजिंग क्रिएटिव चिट्टी। तो ये अदर कैलकुलेटर जो हमने पढ़े हैं, टीडीएस टेंस, थॉटफुल थाउजेंड एंड हैंडी 100, वो शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें यहाँ पर देखिए 1 शो नहीं होगा, 0 के मल्टीपल में होगा, 10 20 इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर देखिए 321 को शो करने के लिए बहुत सारे तरीके इस कैलकुलेटर से हो सकते हैं, उसमें से एक तरीका मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो तरीका यहाँ पर इन्होंने बताया है वो बता देता हूँ, फिर मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। तो देखिए टू गेट 321 हम क्या कर सकते हैं, +10 को 32 टाइम्स यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, बटन। ठीक है, तो सबसे पहले बटन लिख लेंगे। ठीक है, और उससे जो रिजल्ट है वो कितना आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, रिजल्ट कितना आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है +10 को हमने 32 बार यहाँ पर प्रेस किया, +10 को हमने कितने बार, 32 टाइम प्रेस किया। ठीक है, तो कितना इसका रिजल्ट आएगा, 320 आ जाएगा। ठीक है, 32 बार प्रेस करेंगे, +10 को 320, ये हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा क्या है, एंड +1 वंस। ठीक है, अगर +1 वाली बटन अगर एक बार दबाएंगे, 1 बार प्रेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों नंबर्स को हम जोड़ेंगे, क्योंकि वो सबको जोड़ता जा रहा है, तो कितना आएगा 321। ये एक तरीका हो गया। ओके, 1 मेथड आ गया जो यहाँ पर इन्होंने बताया है। अब देखिए दूसरा मेथड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, लिखना है आपको तो लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, 321 को लाना है। ठीक है, बटन मैं बताऊंगा कौन सी प्रेस करनी है और उसका रिजल्ट क्या आएगा, बटन किसको प्रेस करनी है और कितने टाइम करनी है वो, और उसका रिजल्ट क्या आएगा वो बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, +1 बटन प्रेस करेंगे, कितने टाइम, 1 टाइम, वंस। तो देखिए हमें 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा रिजल्ट में। उसके बाद देखिए हम 10 वाली बटन को, देखो 10 ही अवेलेबल है, 20 तो अवेलेबल नहीं है, तो 10 को हमें देखिए कितने बार प्रेस करना पड़ेगा, 2 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अभी देखिए सम कितना आ गया, 21 आ गया। अब हमें 300 और चाहिए, तब 321 हो जाए। तो 300 को लाने के देखिए 100 वाली बटन है, इसको हम कितने बार प्रेस करेंगे, 3 टाइम्स प्रेस करेंगे, तो देखिए 300 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 321। अब देखिए हमने यहाँ पर कितने बार बटन को प्रेस किया, वन वन, मतलब सभी बटन को कितने बार प्रेस किया, उनको उनका सम कितना हुआ, 3 2 5 6 बार हमने यहाँ पर बटन को प्रेस किया, तो हमें 321 मिल गया। पिछले केस में यहाँ पर देखिए हमने 32 टाइम्स को 10 बटन को 32 टाइम्स प्रेस किया और +1 को एक बार, मतलब 33 टाइम्स हमने प्रेस बटन की, क्या की 33 टाइम्स, जो बुक में जो गिवन है वो उसको 321 लाने के लिए हमें 33 टाइम्स बटन प्रेस करनी पड़ी। लेकिन इस केस में देखिए 6 टाइम्स हमने सिर्फ बटन प्रेस की तो हमें आंसर मिल गया। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे केस हो सकते हैं 321 को लाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे केस हो सकते हैं, और भी केस हो सकते हैं। पहले 11 कितने बार, 300 बार 11 प्रेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अगर 1 बटन को हम 300 टाइम्स करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 300 आ जाएगा। फिर 2 को हम, 2 तो है नहीं, 10 को अगर हम 2 बार प्रेस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 320 हो गया। फिर 1, मतलब 1 को 301 टाइम्स यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कितने बार प्रेस करना पड़ेगा, 303 टाइम्स। तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बहुत सारी मेथड किसी नंबर को शो करने के लिए बाय यूजिंग चिट्टी कैलकुलेट, क्रिएटिव चिट्टी हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट 5 है, 2 ऑफ द मैनी डिफरेंट वेज टू गेट 5072 आर सोन बोलो। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, 5072, इसको लाना है। ठीक है, बटन हमें पता है 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000, इसका यूज करके। तो देखिए 2 मेथड यहाँ पर गिवन है। हमने देखिए जो 100 बटन है वो कितने बार प्रेस की, 50 टाइम्स। जो 10 बटन है, ये देखिए बी लिख रहा हूँ, ये बटन है, कितने बार प्रेस किए वो उससे मल्टीप्लाई है, ये बी है। और जो 10 बटन है वो हमने 7 टाइम प्रेस की, 1 बटन है हमने 2 टाइम प्रेस की, और सबको ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे 5072 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1000 बटन है, उसको हमने 3 बार प्रेस की,
100 बटन है उसको हमने 20 बार प्रेस की, जो 1 बटन है उसको 72 बार प्रेस की, 72 कोई बटन है नहीं तो 1 बटन है उसको 72, इससे भी रिजल्ट 5072 आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे जहां पर नंबर ऑफ टाइम्स बटन प्रेस करनी पड़े वो वाला रिजल्ट हमें पता करना है, वो कैसे आएगा। ठीक है, वो हम बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले यहाँ पे करते हैं, क्या है नेक्स्ट, क्या है, फाइंड द डिफरेंट वेज टू गेट 5072 एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 5072 डिफरेंट वे हमें निकालना है। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हम सी लिख लेंगे, सी हमारा तरीका। ठीक है, तो देखिए हम राइट साइड से पहले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, राइट साइड से जो है उससे जाएंगे, उसको पहले जाएंगे। तो 2 कैसे आएगा, 2 1 को हम 2 बार प्रेस करेंगे तो 1 बटन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, जो इस तरीके से है। प्लस किससे करेंगे तो हमारा इसका रिजल्ट कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर है, टेंस होता है, तो देखिए 70 लाना है, 70 लाना, 70 कैसे लाएंगे, 10 बटन को अगर हम 7 बार प्रेस करेंगे तो हमारा 70 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक टोटल कितना आ गया, 70 प्लस 2 72 आ गया। अब देखिए ये 0 है, 0 को तो कोई प्रेस बटन करेंगे नहीं, अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब ये देखिए 5 है, 1 10 100 1000, 1000 पर है तो हमें देखिए 1000 वाली बटन चाहिए होगी, 1000 वाली बटन चाहिए, कितनी बार प्रेस करेंगे जो 5000 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक 772 आ गया, हमें 5000 देखिए 100 वाली बटन हम 5 टाइम्स अगर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका आंसर भी 5072 आ जाएगा। आप सी डी और भी तरीके कर सकते हैं, पहले यहाँ पर देखिए 72 बना लीजिए, या फिर पहले 5000 वाली बटन बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बहुत तरीके से यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फिगर इट आउट। ठीक है, तो फिगर इट आउट, तो यहाँ पर देखिए मैंने राइट साइड में एक मेथड और लिखा है, दैट इज जो जो यहाँ पर देखिए टेबल बनी हुई है, जो इन्होंने यहाँ देखिए बटन प्रेस किए उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। 100 जो ए वाली है, 100 बटन को इन्होंने 50 बार प्रेस किया है। जो 10 बटन है देखिए यहाँ पर 7 बार प्रेस किया है, जो 1 बटन है 2, इसीलिए 2 मेथड है। और जो मैंने थर्ड मेथड है वो क्या है, देखिए थर्ड मेथड है, जो 1 बटन है वो मैंने कितने बार, 2 बार। ठीक है, जो 10 बटन है वो 7 बार, जो 1000 वाली बटन है 5 बार। इससे मेरा देखिए वही आ जाएगा, क्या, ये 5072 आ जाएगा। तो देखिए मिनिमम टाइम्स किसी कैलकुलेटर को प्रेस करना पड़ेगा, वो हमारा इस केस में कितना आ रहा है, 14 टाइम्स हमने बटन प्रेस की। कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए ये 2 आ गया, रुक जाओ, ये वाला 2, ये 7 टाइम्स प्रेस की 10 बटन को, और ये 5, तो 7 + 5 12 + 2 दैट इज 14 टाइम्स आ गया। तो जो इनका अगर कैलकुलेट करेंगे कितने बार इन्होंने प्रेस किया ए पार्ट में, तो देखिए ये नंबर ऑफ प्रेस है, तो देखिए ये 59, इन्होंने 59 टाइम्स प्रेस किया, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95। इन्होंने 95 बटन प्रेस की, ये नहीं मतलब कौन सी बटन प्रेस की, 95 इन्हें बार बटन प्रेस करनी पड़ेगी, तब इनका 5072 आया। 59 बार बटन प्रेस करनी पड़ेगी ए पार्ट में, तब इनका आंसर 5072 है। जो हमने किया है वो कितना आ रहा है, 14 टाइम्स प्रेस बटन किए तो हमारा रिजल्ट आएगा। तो देखिए, तो इसमें टाइम सेव हमारा कब होगा, जब हम कम से कम बटन प्रेस करें और रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फिगर इट आउट है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फिगर इट आउट है इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे करेंगे मतलब हमें देखिए टेबल बनानी है और हमें पता करना है टू बेस हर एक नंबर का, यहाँ पर हमें यूजिंग क्रिएटिव चिट्ठी की मदद से हमें बनाना है, और नंबर ऑफ टाइम्स जो प्रेस बटन हो रही है उसको भी हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्या है, 8300 सेकंड नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 8300 करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 8 × 1000, ठीक है, प्लस 8000 आ गया, और हम लिख सकते हैं 3 × 100, इससे हमें मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से रिजल्ट हमारा 8300 आ जाएगा। दूसरा सेकंड लिखेंगे 8 × 1000 प्लस 10 × 30, 300 8300, तो इससे भी आंसर हमारा आ जाएगा देखिए 8300। ये 2 मेथड हो गए। ठीक है, अब देखिए थर्ड मेथड हम क्या करते हैं, सबसे शॉर्ट मेथड राइट साइड चलते हैं, तो ये 300 आ गया, तो यही हमारा शॉर्ट मेथड हो जाएगा, इससे शॉर्ट नहीं होगा। अब देखिए पहला मेथड जो हमने बताया वो क्या है, 1000 हमने कितने बार प्रेस किया, 8, तो यहाँ लिख दिया हमने 8। ओके, यहाँ पर लिखना होगा 3, ये पहला मेथड है। इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रेस बटन प्रेस कितने किए, 11 टाइम्स किए हैं। अब दूसरा देख लिए, 1000 को हमने 8 टाइम्स किया है और 10 को हमने 30 टाइम्स किया है, तो इसमें देखिए 38 टाइम्स हमने यहाँ पर बटन प्रेस की, यहाँ पर 11 टाइम्स, तो यहाँ पर देखिए ये ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये पहला पार्ट
जो कि था 8300 का हो गया। अब 40629 सेकंड पार्ट करते हैं, 40629। तो यहाँ पर 40629 है नंबर, ठीक है। तो इसको मैं अरेज कर देता हूँ। का पहला मेथड क्या करेंगे, पहला मेथड में देखिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट मेथड करेंगे, 9 हमें चाहिए, तो क्या आ जाएगा 1, जो 9 इंटू 1, ठीक है, 9 इंटू 1 9 आ गया। फिर क्या करेंगे 22 इंटू 10 आ गया, ठीक है, 2 इंटू 10, 2 टाइम्स प्रेस करेंगे 10 वाले 29 आ गया, प्लस अब हमें चाहिए 600, तो 100 इंटू 6 कर लेंगे, 100 बटन 6 टाइम, प्लस अब देखिए यहाँ तो जीरो जीरो नहीं आएगा, ये कितना है, ये वंस टेंस 100,000 10,000, मतलब 10,000 वाली बटन को हम कितने बार प्रेस करेंगे, हम करेंगे 4 टाइम्स प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ गया, देखो 10,000 को हमने 4 टाइम्स प्रेस किया, 100 वाली 6 को किया, 100 वाली 6 को किया, 10 को 10 को 2 टाइम्स किया है, ठीक है, 10 को कहा 10 2 टाइम्स किया है, एंड लास्ट 1 को 9 बार। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, देखिए 11 17 17 21 टाइम्स हमें प्रेस बटन करनी पड़ेगी, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड हम कर सकते हैं, देखिए 9 जो हमारा 10 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 से कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 को हम कितने बार करेंगे 20 टाइम्स कर लेंगे, तो हमारा 1 को 29 टाइम्स कर लेंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो 1 1 1 29 आ जाएगा हमारा, और उसके बाद 29 आ गया, अब सीधे देखिए 29 ऐड हो गया, अब हमें क्या चाहिए 600 और चाहिए, तो 600 कैसे आएगा 100 इंटू 6, ठीक है, प्लस अब हमें क्या चाहिए 40,000 चाहिए, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या 4, तो 40,000 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारा 29 1 को किया, 29 1 को किया, 100 को 6 टाइम्स किया और इसको गेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया 10 प्लस इसका आ गया 39, ठीक है। तो ये नेक्स्ट मेथड आ गया। अब देखिए इसकी स्ट्रेट लाइन एक बना लेते हैं, ठीक है, जो थर्ड नंबर है उसको भी हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब देखिए थर्ड, थर्ड है 56354, 56354, ये रेस कर देता हूँ, 56354 नंबर को हम यहाँ पर बनाते हैं, 56354 की जो पहला पार्ट है 5 टाइम्स 10,000 प्लस 6 टाइम्स 1000, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स 100 प्लस 5 टाइम्स 10 प्लस 4 टाइम्स 1, ठीक है। तो 1 टेंस 100,000 10,000 ऐसे ही तो हम करते हैं। तो जहाँ पर जो आ रहा है उससे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ 10,000 आया तो 5 से 10,000 का मल्टीप्लाई, यहाँ 1000 आया 6 का 1000, तो यही स्टैंडर्ड और सबसे स्मॉलेस्ट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो इसका हम लिख लेते हैं, पहला जो पार्ट है यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट केस, यहाँ सेकंड, इसका फर्स्ट इसका सेकंड, ठीक है, इसका फर्स्ट अब लिखने जा रहे हैं सेकंड। तो फर्स्ट इसका देखिए कितना आ रहा है 1000, हमने 5 बार 10,000 5 बार प्रेस किया, ठीक है, 1000 6 बार, 1000 का 6 बार प्रेस किया, 100 3 टाइम्स, 100 3 टाइम्स, 10 5 टाइम्स एंड 4 1 4 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा इसका सम 11 14 19 और 23 आ जाएगा इसका। अब सेकंड इसका कर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं पहले वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं 6300 अगर हम बना लेंगे, तो देखिए 100 को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 63, 100 को प्रेस करेंगे 60, तो 6300 हो गया हमारा। और यहाँ पर हम देखिए 10 को 5 बार कर लेंगे और 4 को 1, 4 कैसे आएगा 1 को 4 बार, और यहाँ पर लास्ट में 5 इंटू 10,000 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 500 को इस बार हमने किया है 63 टाइम्स, और 10 को 5 बार और 1 को 4 टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए 5 9 14 63 और 14 कितना हो गया 77 टाइम्स आ गया, 77 टाइम्स। तो ये एक और तरीका आ गया। अब नेक्स्ट जो तरीका है, नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या है हमारा 5 टाइम्स 6, 5 टाइम्स 6 है, देखिए 6 6 6 6 6 6 6 5 टाइम्स 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा सबसे पहले कौन सा फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो नॉर्मल मेथड से करते हैं, वंस में 100,000 10,000, मतलब 10,000 में 6 इंटू 10,000 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1000 में 6 इंटू 1000 आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 100 आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 10 आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 1 आ जाएगा अपने मेथड के 1 टेंस 100,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट है,
एक इसका फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट में देखिए जो 10,000 है वो 6 टाइम, जो 1000 है वो भी 6 टाइम, जो 100 है वो भी 6 और ये 1 भी 6 5 जा 30 टाइम्स हमने यहाँ पर बटन को प्रेस की। अब देखिए एक और केस ले लेते हैं कोई, तो हमने यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 60 बना लेंगे। 60 कैसे बना, 10 इंटू 60 1 बना लेंगे। तो इसमें क्या होगा, सभी नंबर्स यहाँ पर सेम है। तो देखिए जो 6 बनेगा वो भी कैसे बनेगा, 6 भी देखिए 1 इंटू 6 से बनेगा। और यहाँ पर जो नंबर सभी इक्वल है, तो अगर हम 6600 यहाँ पर बना लेंगे तो वो कैसे आ जाएगा, 6600 मतलब 100 को अगर हम 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6600 आ जाएगा। तो 6600 तो 66 पहले कर देते हैं, 66 हो गया, 10 इंटू 6 यहाँ पर कर देंगे तो हमारा कितना आ गया, 66 यहाँ तक आ गया। अब 66 आ गया, अब 6600 कर लेते हैं। 6600 कैसे करेंगे, 100 को अगर हम 66 से कर लेंगे तो 6600, ठीक है 6600 आ गया, ये एक तरीका आ गया। अब बचा 6600, 60,000 बचा, 60,000 बचा मतलब 10,000 इंटू 6। तो यहाँ पर देखिए हमने 100 को जो 1000 है उसको एलिमिनेट कर लिया, कैसे 100 की यूज से हमने एलिमिनेट कर लिया, तब भी रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, ये 6 बार आ रहा है, 1000 को एलिमिनेट करिए, इसको 66 टाइम्स कर दिया, इसको 6 टाइम्स किया, इसको भी 6 टाइम्स किया, तो ये कितना आ गया, 6 या 18 74 टाइम्स आ गया सेम उसको, ठीक है रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ई पार्ट है उसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। ई पार्ट में क्या गिवन है, 367813 367813 367813 ये ई पार्ट है, ठीक है। इसका हम यहाँ पर इस साइड लिख लेंगे, ओके। तो ये यहाँ पर देखिए पहला हम कैसे करेंगे, फर्स्ट हम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में देखिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले नॉर्मल मेथड दैट इज 1 इंटू 3 प्लस, ठीक है 1 इंटू 10 जिससे सबसे लोएस्ट आएगा, प्लस 10 हो गया, 8 इंटू 100, यहाँ पर 1 इंटू 10, यहाँ पर उल्टा रखना पड़ेगा क्योंकि 10 को हम प्रेस कर रहे हैं 1 टाइम, ओके। प्लस ये आ जाएगा 7 इंटू 1000 प्लस ये आ जाएगा 6 इंटू 10,000 यहाँ पर आएगा इसको 6 इंटू 10,000 प्लस आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख इंटू 3, ठीक है। तो इतना बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सही से आप लिख लेना, ठीक है। तो 1 लाख, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और जो 1 लाख की कॉलम है, रो है, वो एक और ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे आके इसको यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ग्रीन से कर लेता हूँ, यहाँ प्लस 1 लाख 1,000,000, ठीक है। ये 1 लाख आ गया, कॉमा लगा लेते हैं, ओके। तो उसमें तो था ही नहीं, इसमें 1 लाख आ गया, तो 1 लाख में देखिए 3 आएगा यहाँ पर, ओके। उसके बाद 10,000 में 6 आएगा, उसके बाद 1000 में 7 आ जाएगा, उसके बाद 100 में 8 आ जाएगा, 10 में 1 आ जाएगा और इसमें 1 में 3 आ जाएगा, ये आ गया। ये एक मेथड हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट मेथड क्या करते हैं, सबसे पहले क्या गया, 1000 को अगर हम 67 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 67,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हो गया, 67,000 हो गया। और यहाँ पर क्या बचा, 3 लाख बचा, तो 3 इंटू 1 लाख, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा, नेक्स्ट हमारा बचा 813, तो 8 इंटू कितना करेंगे 100 से और प्लस 13, तो 13 को 1 से कर देंगे, 13 बार हम कहते हैं 1 से ले आएंगे, 1 प्रेस करके 13 बार ये कर लिया। 100 को 10 को कुछ किया नहीं, 8 बार ये आ गया, तो 813 आ गया। 6700 1000 में 67 बार प्रेस किया और लैख को 3 टाइम्स प्रेस किया। तो ये एक तरीका, इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी आ गया। तो 6 7 8 और 11 91 टाइम्स यहाँ पे आ गए। यहाँ कैलकुलेट करते हैं 9 12 19 19 25 28 टाइम्स यहाँ पर आ गए। ये स्मॉलेस्ट होगा क्योंकि हमने अपने नॉर्मल मेथड से फर्स्ट मेथड में किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए इजीली आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, ये कैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं और कैसे हम देखिए नंबर ऑफ जो बटन है वो नंबर बटन सबसे कम कब प्रेस करनी पड़े वो मेथड यहाँ पर हमें निकालना होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।